हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे तौर पे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? करजन, लॉर्ड डफरिन या डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, घनानंद, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या जिनेवा में? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था वह वर्ष 1966 में हुआ था। यानी एशियाई विकास बैंक का स्थापना वर्ष 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 फरवरी को। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में? इसका सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1930 में, 1935 में या 1980 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। और साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या सिर्फ 7 थी और ये सातों जो थे ये अंग्रेज थे, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस और 5 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इन चारों को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर
8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी या पंचमढ़ी? तो इसका सही उत्तर जो होगा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी है। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों यह 182 मीटर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, बी मैसूर का पठार या मालवा का पठार या ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार छोटा नागपुर का पठार है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत में पहली अखबारी कागज मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। भारत में पहली अखबारी कागज मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थापित की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? इसका सही उत्तर होगा कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण स्थित होता है। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? नील्स बोहर ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वह महात्मा गांधी थे। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, 1936 में, 1948 में या 1950 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत वर्ष 1936 में हुआ था। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? उत्पादन, बचत, निवेश या वितरण? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों
आय और उपभोग का अंतर जो है वह बचत कहलाता है। इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए